नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। खबरनामे की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनकाउंटर, 4 जवानों और 1 जेसीओ शहीद। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू से लगा बड़ा झटका, देवेंद्र सिंह और सलाथिया बीजेपी में हुए शामिल। फारूक और उमर अब्दुल्ला के काफी करीबी समझे जाते थे राणा, दोनों की बीजेपी में शमूलियत पार्टी के लिए काफी अहम। पीएम मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन का किया इफ्तिताह। एसोसिएशन में कई हिंदुस्तानी और आलमी कंपनियां शामिल। हिंदुस्तान को खुद इन्हिसार तकनीकी लिहाज से तरक्की याफ्ता बनाना मकसद। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस, अदाकार के बेटे की जमानत की अर्जी पर समाअत मुलतवी। अब 13 अक्टूबर को होगी अगली समाअत। बेंगलुरु में मुसलमानों के साथ सौतेला सुलूक। जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में वज़ीर आला से मुलाकात के लिए पहुंचे वफ्द को नहीं दिया गया मुलाकात का वक्त। और मुल्क में कोरोना के 18,132 नए मामलों की तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 21,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतयाब, जबकि एक दिन में 193 मरीजों की हुई मौत। खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें 4 जवानों और 1 जेसीओ शहीद हो गए हैं। जराये के मुताबिक आपको बता दें, 2 फौजी जवान के जख्मी होने की खबर है। यह एनकाउंटर पुंछ के सरनकोट में हुआ। फिलहाल इस ऑपरेशन जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू से बड़ा झटका लगा है। देवेंद्र सिंह और सलाथिया बीजेपी में आज शामिल हो गए हैं। इस हवाले से दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वाज़ेह हो कि देवेंद्र सिंह फारूक और उमर अब्दुल्ला के काफी करीबी समझे जाते थे। दोनों की बीजेपी में शमूलियत पार्टी के लिए काफी अहम है। मैंने एक जम्मू डिक्लेरेशन का ऐलान किया और एक कोशिश की कि एक जम्मू से पॉलिटिकल नैरेटिव पूरे इंक्लूसिव जम्मू कश्मीर के लिए बनाया जाए, जो एक ऐसा नैरेटिव हो जो जम्मू से हो, जो जम्मू का हो और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए हो। और इस नैरेटिव को जब मैंने एक शक्ल दी तो मैंने सभी दलों से बातचीत की, उनसे कहा कि इसमें अपना योगदान दें, क्योंकि एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के बाद मैं ये समझता था जाती तौर पे कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो जम्मू का होना चाहिए, क्योंकि जम्मू के लोगों की अपनी आकांक्षाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं, उनकी अपनी कुछ तवक्कात हैं और उनको एक एहसास है कि शायद उनके साथ बदसलूकी हुई। वो किसी एहसास से कमतरी का शिकार थे और इसलिए हमने एक कोशिश की कि एक जम्मू डिक्लेरेशन के माध्यम से जम्मू की आवाज बनाएं, क्योंकि हमारा ये मानना था कि अगर जम्मू से आवाज निकलती है for an inclusive Jammu and Kashmir, it will strengthen the country and it will strengthen Jammu and Kashmir and also strengthen the ethos of Jammu and Kashmir. आज हमने पिछले 40-45 साल जो है सियासत में जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में अपना रोल अदा किया है और आज हम भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप के लिए हम इस जमात में शामिल हुए हैं। मैं देवेंद्र प्रधान जी आपका और माननीय हमारे भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और तमाम जो हमारे
माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और जेपी नड्डा साहब, मैं सबका और तरुण चुग जी का सबका बेहद शुक्रगुजार हूं। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए, जैसे देवेंद्र सिंह राणा जी ने ये कहा कि हम जम्मू डिक्लेरेशन की बात की है, ये बात पिछले 5-7 महीने से हमने इस बात पे काम करना शुरू किया था और जो लोग बुद्धिजीव हैं वहाँ उनसे भी बात की और बाकी पार्टीज़ को भी ऑफ़र किया था कि हम सब इकट्ठे होके जम्मू की आवाज़ बने और जम्मू कश्मीर ये आवाज़ जो है निकल के जाए और जम्मू कश्मीर के साथ जो इंसाफ किया जाए और हर तरीके से ऐसा काम किया जाए जिसमें से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के और यहाँ के तमाम जो बीजेपी के नेता हैं इनके हाथों को मजबूत किया जाए करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के जरिए रियासत की सतह पर एहतजाज किया गया। लखीमपुर खेरी मामले को लेकर एमपी पीसीसी को एआईसीसी की जानिब से रियासत गिर सतह पर मौन व्रत रखने का अहकाम जारी किया गया था। अहकाम के तहत रियासत के तमाम अजला में एहतजाज के साथ कांग्रेस कारकुनान राजधानी भोपाल में भी एहतजाज और मौन व्रत रखे हुए थे। भोपाल मिंटो हॉल में गांधी जी के मुजस्समे के पास कांग्रेस कारकुनान मौन व्रत रखकर एहतजाज कर रहे थे। एआईसीसी के काम पर पूरे भारत में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत रखा। राजधानी भोपाल में भी मौन व्रत रखकर एहतजाज किया गया। लखीमपुर खीरी के मामले का जानकारी सब एहतजाज जो किया जा रहा है, कांग्रेस हुकूमत का यह कहना है कि सारे काम किए जा चुके हैं, मुआवजा भी दिया जा चुका है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, वो भी लाशों पर। अब ये तो सामने धोखा ही होगा। जनता को जो धोखा दिया जा रहा है वो दिख रहा है। केंद्र सरकार ने कैसे गिरफ्तारी करी है, सर्वविदित है। प्रियंका गांधी जी को 4 दिन तक क्यों फिर गिरफ्तार रखा गया कारण बिना बताए? ये कांग्रेस राजनीति कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटो लेना पड़ा। ये कांग्रेस सियासत कर रही है। शर्म आना चाहिए केंद्र की भाजपा सरकार को कि वो आज भी किसानों की मौत पे दर्द बांटने, उनको इंसाफ दिलाने के बजाय, उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय दोषियों पे इस तरह का माहौल देश का बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी हम सब निंदा करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के 100 मोटो से गिरफ्तारी हुई है और अभी भी जब केंद्र का गृह राज्य मंत्री बना बैठा और उसका बेटे की क्या पुलिस तफ्तीश करेगी, ये देश जानना चाहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि तत्काल उसको बर्खास्त करें। उनकी बर्खास्तगी के अलावा और क्या क्या मांगे? कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस की पूरे मामले की जांच होना चाहिए और किसान परिवारों ने जो मांग करी है कांग्रेस ने उसका समर्थन करा है। किसान परिवारों ने कहा कि मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए। यहाँ पे नरोत्तम मिश्रा जी का कहना है कि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश की बात तो कर रही है लेकिन छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की बात नहीं करती है। बराबर करती है। छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ, मैंने छत्तीसगढ़ की घटना पे मैंने पत्र लिखा, गृह मंत्री जी को बता दीजिए। हम लोग किसी से डरने और दबने वाले नहीं हैं, हम इंसाफ की बात करने वाले लोग हैं। और जब इंसाफ जिसके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी, कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष करेगा। अगला कदम क्या होगा? आंदोलन है, ये निरंतर जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हम देखते हैं कि जो है कांग्रेस ने एसीसी के कहने पर जो है राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जो है धरना दिया और मौन व्रत के साथ जो है धरना दिया और डिमांड इस बात की है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को जो है बर्खास्त किया जाए और जब तक उनकी बर्खास्तगी नहीं होती है कांग्रेस का एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन किरण सिंह के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। गाजियाबाद में मसूरी इलाके के डासना देवी मंदिर के महंत ने सोशल साइट पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें इल्जाम लगाया गया कि एक मुसलमान बच्चा उनके कत्ल की साजिश के तहत मंदिर में दाखिल हुआ है। लेकिन जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पूरा सच सामने आ गया और पता चला कि बच्चा गलती से मंदिर के अंदर दाखिल हुआ था। पुलिस ने कहा कि महंत ने जो भी इल्जाम बच्चे पर आयद किए हैं वो बेबुनियाद हैं। वाज़ेह रहे कि इस मंदिर के महंत हमेशा तनाज़ा से जुड़े रहते हैं। ये मुसलमान लड़का है, जिस समय मैं यज्ञ से उठाऊं रेकी करने के लिए यहाँ आया है। हमने तो खैर पुलिस वालों को दे दिया है, कोई थप्पड़ वप्पड़ भी मंदिर में किसी ने इसको नहीं मारा है, हमने इसे पुलिस वालों को दे दिया। लेकिन मैं यहाँ के एसएसपी से, एसपीआरए साहब से, यहाँ के जितने भी पुलिस अधिकारी उन्हें बताना चाहता हूँ, ये हमले की तैयारी है, ये बड़े हमले की तैयारी है। इसे आप हल्के में मत लीजिए। कोई मुसलमान, सबको पता है यहाँ इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं,
फिर भी ये यहाँ आया है केवल इसलिए आया कि ये रेकी है और हमले की तैयारी है। आप हमारी बात मानिए चाहे मत मानिए। क्या नाम है? अनस नाम है। पूरा नाम? अनस है मेरा पूरा नाम। पिताजी का नाम तुम्हारे? अलीमुद्दीन है। कौन से गांव से? हम ताजपुर कराने वाले हैं, यहाँ पर नए आए। यहाँ क्या करने आए हो? मैं अपने भाभी को देखने आया। ये मंदिर है, मतलब यहाँ इस गांव में क्या करने आए हो? इस गाँव में रहने आए हैं। तुम्हारा घर है यहाँ पे? हाँ, अपना है। अपना घर है? दासना देवी मंदिर में एक मुसलमान बच्चे की तस्वीर की सूचना प्राप्त हुई। इस बारे में जब जांच की गई तो पता लगा कि ये एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास है। इसका नाम अनस है और ये उस्मान कॉलोनी में रहता है। पूछताछ में इसने बताया कि इसकी भाभी जो कि गर्भवती हैं वो बगल में ही दासना CLC में एडमिट है और ये वहाँ उनसे मिलने जा रहा था और भूलवश ये मंदिर में प्रवेश कर गए। इस संबंध में जांच की गई तो वाकई पाया गया है कि जो उसकी भाभी है वहाँ पर एडमिट है और इस बच्चे को जो एक लैंडमार्क बताया गया था वो दासना मंदिर का ही बताया गया था। इसी वजह से वहाँ पूछते हुए वहाँ आया और भूलवश उस मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया था। इसके पास कोई भी आपत्ति की वस्तु नहीं पाई गई है और इसने जो भी बातें बताई हैं सारी तस्दीक। बंगलुरु में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद के सिलसिले में मुस्लिम वफ्द ने कर्नाटक के वज़ीर आला बिस्वराज बोमोई से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम वफ्द को नजरअंदाज किया गया। बंगलुरु में मोहम्मदी कमेटी के वफ्द को 2 घंटे तक इंतजार करने के बावजूद वज़ीर आला से मुलाकात नहीं हो पाई। बंगलुरु के रेस कोर्स रोड में मौजूद सरकारी रिहाइशगाह पर वज़ीर आला से मुलाकात की कोशिश की गई थी। कर्नाटक अकलियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम की सदारत में ये वफ्द वज़ीर आला से मुलाकात की गर्ज से गया हुआ था ताकि जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में उनसे मुलाकात करके जल्द से जुलूस की इजाजत हासिल कर सके, लेकिन वज़ीर आला ने मुस्लिम वफ्द की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा और जुलूस से मोहम्मदी कमेटी को खाली हाथ लौटना पड़ा। रियासत कर्नाटक में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनाकात के सिलसिले में जुलूस मोहम्मदी कमेटी का एक वफ्द बेंगलोर में वज़ीर आला बसवराज बोमई की सरकारी रिहाइशगाह पर आया था। इस वफ्द ने 2 घंटे तक इंतज़ार किया, मुलाकात करने की पुरजोर कोशिश की। इस मौके पर रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम भी मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आला ने जुलूस मोहम्मदी कमेटी के वफ्द से मुलाकात नहीं की, जिसकी वजह से वह कमेटी ने यानी जुलूस मोहम्मदी कमेटी ने अफसोस और तशवीश का इजहार किया है। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। उत्तर प्रदेश के मुसलमान असेंबली इंतखाबात में मगरबी बंगाल के मुसलमानों की हिकमत अमली इख्तियार करें, किसी भी सूरत में सेक्युलर वोटों को तकसीम होने न दें। बेंगलुरु के दौरे पर आए अजमेर की हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के गद्दी नशीन सैयद सरवर चिश्ती ने ये बातें कहीं। लाहौर के दौरा करने के 2 पैगाम हैं। एक तो ये कि खानकाहों और दरगाहों में इल्म राइज होना चाहिए, दीनी और दुनियावी, और जो मामलात पेश आ रहे हैं उसको हम उसी तरह से निपट सकते हैं जब तक कि हमारी खानकाहों और दरगाहों से आलिम दीन पैदा हो। और दूसरी ये कि हम अपने मसलकों पे तो रहें, अपने मसलकों पे रहते हुए जब दीन और मिल्लत का मामला आए तो उसको बाला ताक रखते हुए मिल्लत के बारे में सोचें। तो यही बात है, और अवेयरनेस पैदा की जाए और लोगों से मिला जाए, जुला जाए। बेचैनी का सद्देबाब यही है कि एहतियात कायम करें और ईमान पे गामजन हो जाए। मुसलमान हों तो इस्लाम को अपना अमल पहरा बनाना पड़ेगा, सिर्फ रस्मी मुसलमान नहीं बनना पड़ेगा। आप अपनी जब तक आपसे जो है हम आपसे क्या चाहते हैं, हम तो आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारा अपना कंट्रीब्यूशन हमारे साथ खड़े रहें। कौमी मसाइल जो हमारे हैं, जो सरकार से हमारे मुतालबात हैं या हमारे इख्तिलाफात हैं, उसमें हमारा साथ दें, हमारे पीछे खड़े रहें। और इत्तेहाद बहुत आसान काम है, बस ये है कि कुछ लोग हैं कि जो उसको होने नहीं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। औरतों के हक के लिए न्यूज़ 18 की आवाज़ के साथ हम सब आवाज़ मिलाते हैं। आज औरतें ज़िंदगी में हर मोर्चे पर मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं।
धर्म, समाज और संविधान ने भी औरतों को हर अधिकार दिया है। ज़रूरत है कि इन अधिकारों का सम्मान करना और औरतों के सभी हक उन तक पहुंचाने की। औरतों का हक, कोई शक नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मरकजी वजीर ममलकत और गाजियाबाद के रुकने पार्लियामेंट वीके सिंह गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट जॉइंट अस्पताल में आयुष्मान अंत्योदय योजना के प्रोग्राम में पहुंचे और मुस्तहक अफराद में कार्ड्स तकसीम किए। मरकजी वजीर ममलकत वीके सिंह ने कहा कि ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, गरीब लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत की जितनी भी स्कीमें हैं उनका मकसद गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। गाजियाबाद जिला चिकित्सालय में मौजूद है और हमारे साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह है। सर, आज आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को योजनाओं में कार्ड दिए गए हैं, क्या कहना है? देखिए, बहुत अच्छी योजना है।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जब चली थी तो सबको उसमें जिन लोगों का जो मानकों पे बैठते थे उनको किया गया। उसके बाद देखा गया कि काफ़ी गरीब तबका अभी भी बचा हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के नीचे जिनके पास अंत्योदय कार्ड है उनको और श्रमिकों को, जिनके पास श्रमिक कार्ड है उनको भी इसके अंदर शामिल किया है। सर और कितनी पारदर्शिता इसमें लाई जाएगी, जैसे अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुँचे? देखिए, लोगों तक तो लाभ पहुंच रहा है, जो लोग कार्ड लेकर जा रहे हैं उनको लाभ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कैसे और आगे बढ़ाया जाएगा? जिस तरह आगे आपको बताया ना, जब कार्ड बन रहे हैं एक बड़ा अभियान चल रहा है ताकि जितने लोग हैं जिनके पास अंत्योदय कार्ड हैं और जितने श्रमिक हैं जिनके पास श्रमिक कार्ड है उनको जल्दी से जल्दी कार्ड बनाए। कितने लोगों को आज दिया गया है? अभी अंत्योदय के नीचे 8,499 लोग हैं, धीरे धीरे लोगों के कार्ड बन रहे हैं। ये हमारे साथ मौजूद थे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और इन्होंने आज अंत्योदय योजना का लाभ दिया गया है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के कई इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी हुई, जिससे दर्जा हरारत में कमी आई है। दूसरी जानिब जिले के कई हिस्सों में ज़ालाबारी की वजह से धान की फसलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि मेवा बागात भी ज़ालाबारी की जद में आ गए हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पेशगोई की है कि आज के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ साथ तेज हवाएं चलेंगी। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन अगर ईमानदारी, लगन और हकीकी जिद्दोजहद हो तो कामयाबी की कहानी एक दिन जरूर मुकम्मल होती है। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे मुल्क के साथ अमृत महोत्सव का जश्न मना रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अमूल की कामयाबी की सुनहरी तारीख से। मिल्क मैनेजमेंट को लेकर किसानों की बैठक की ये तस्वीर गुजरात के खेड़ा जिले के समरखा गांव में 4 जनवरी 1946 को ली गई। किसान दूध आंदोलन से जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मोरारजी भाई देसाई को सहकारी समितियों की तैयारी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन की अगुवाई के लिए गुजरात भेजा। इस बैठक में ही अमूल आंदोलन की नींव पड़ी और भारत में श्वेत क्रांति के सपने ने आकार लिया। दिल्ली में वाक़े त्यागराज स्टेडियम में देश के मेंटोर प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की। वहीं नायब वज़ीर आला समेत कई अहम शख्सियातों ने शिरकत की। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में तलबा की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, ये एक करिश्मे से कम नहीं है। हो रहा है। हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 16 लाख बच्चे, टोटल 16 लाख बच्चे पढ़ा करते थे। ये आंकड़ा लगभग कांस्टेंट था कई सालों से। हर साल कुछ बच्चे आते थे और कुछ बच्चे पास आउट हो जाते थे, वो बराबर रहता था 16 लाख। इस साल ये आंकड़ा बढ़ के 18,70,000 बच्चे हो गए हैं। इस साल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से 2,70,000 बच्चों ने अपने नाम कटवा के सरकारी स्कूलों में एडमिट हुए हैं। ये अद्भुत है, शानदार है। अभी तक कभी पूरे देश में आजाद भारत के इतिहास में हमने ये तो सुना था यहां इतने सरकारी स्कूल बंद हो गए, इस राज्य में इतने सरकारी स्कूलों के बच्चे कम हो गए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों से 2,70,000 बच्चे अपने नाम कटवा के सरकारी स्कूलों में अगर आ जाएं तो ये आप सब लोगों का चमत्कार है, आप सब लोगों की।
मध्य प्रदेश के कॉलेजों में 1 लाख से ज्यादा तलबा के दाखिलों को वेटिंग लिस्ट में देखते हुए महकमा तालीम ने दाखिला तारीख में तौसी कर दी है। अब तलबा 14 अक्टूबर तक अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स में दाखिला ले सकेंगे। कोरोना कहर के बाद रियासत के कॉलेजों में तालीमी सिलसिला शुरू होने के बाद रिकॉर्ड दाखिले होने पर वज़ीर आला तालीम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी खुशी का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि साबिका साल मध्य प्रदेश के कॉलेजों में यूजी कोर्सेज में 5,64,000 तलबा ने ही दाखिला लिया था, जबकि इन साल अब तक 6 लाख से ज्यादा तलबा यूजी कोर्सेज में दाखिला ले चुके हैं और 1,10,000 तलबा के दाखिले वेटिंग लिस्ट में हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।